आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो ने सोमेश सोरेन को बनाया प्रत्याशी। रांची में केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने की घोषणा। लोहरदगा में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित। केंद्रीय अपर सचिव ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और आयुष्मान कार्ड के सही उपयोग पर ध्यान देने के दिए निर्देश। रांची में बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल किए गए प्रदान। इसरो प्रमुख ने युवाओं को नवाचार और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए किया प्रेरित। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल और शुष्क मौसम की जताई संभावना। और हॉकी इंडिया की 100वीं वर्षगांठ पर राज्य के सभी 24 जिलों में महिला पुरुष हॉकी प्रतियोगिता होगी आयोजित। टीम सूची 19 अक्टूबर तक भेजना अनिवार्य। और अब समाचार विस्तार से। झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव के लिए सोमेश सोरेन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सोमेश सोरेन पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे हैं। रांची में हुई केंद्रीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घोषणा के साथ पार्टी की चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। इधर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाए जाने पर जमशेदपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि बाबूलाल सोरेन एक युवा और सक्रिय नेता हैं, जिनकी संथाल क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, जिससे भाजपा को लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव एकजुटता के साथ लड़ा जा रहा है और परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इस बार का समीकरण सबसे अलग है और हम फुल बहुमत से वहाँ जीतने वाले हैं और जो भी आएगा हमारा कॉन्टेक्टर नहीं रहेगा और जिस तरह का हम लोग एकजुट होकर के वहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं वो सबसे अलग नजारा है और जिनको भी उम्मीदवार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी वो जीतने वाले हैं। लोहरदगा में केंद्रीय अपर सचिव कमल किशोर सोन की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और आकांक्षी जिला एवं प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। मौके पर उन्होंने हर परिवार को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और पीवीटीजी परिवारों को शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही दूषित जल से होने वाली बीमारियों की पहचान, पानी की जांच का प्रदर्शन और आयुष्मान कार्ड के सही उपयोग पर ध्यान देने को कहा। लोहरदगा जिला के अंतर्गत कोई भी ऐसा टोला या परिवार न छूटे जिसको पाइप से पानी की व्यवस्था न हो और खासकर जो पीवीटीजी परिवार है उसमें से हर परिवार को आच्छादित करने की आवश्यकता है। हमने ये भी कहा है कि यदि कोई पीवीटीजी परिवार इस सुविधा से वंचित है तो उसका प्रस्ताव यदि जिला प्रशासन राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजती है तो हम उसको स्वीकृत करेंगे। उसके लिए जो भी राशि की आवश्यकता होगी हम देंगे। हजारीबाग में राष्ट्रीय क्रैच योजना का शुभारंभ कर कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल में सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए दिन में देखभाल की सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक आराधना पटनायक ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास, पोषण और स्वास्थ्य सहायता के साथ साथ माता पिता को बेहतर बाल देखभाल के बारे में शिक्षित करना है। उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं या जो महिला कर्मी काम कर रही हैं तो कई बार घर में उनका कोई नहीं रहता है तो उनको भी बच्चे को लेकर आना होता है। तो छोटा बच्चा जब अपना खेले और वो महिला अपना ऑफिस का काम कर सकती है तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको सभी जगह होना चाहिए। भी काफी वर्क प्लेसेस पे कर रहे हैं और सभी के लिए यूजफुल होगा। रांची में बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां और कुछ को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने युवाओं को देश के नवनिर्माण और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया और भारत की तेजी से हो रही प्रगति का उल्लेख किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है, जिससे पूरे देश को लाभ हो रहा है। वस्तु और सेवा कर सुधार के प्रभावों की कड़ी में आज प्रस्तुत है संशोधित दरों से नागालैंड में विभिन्न उद्योगों को मिलने वाली मजबूती के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हाल ही में हुए जीएसटी सुधार विभिन्न उद्योगों में कर दरों को युक्ति संगत बनाकर नागालैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बदलावों में 2,500 रुपए तक के हथकरघा शॉल और कपड़ों पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बुनकरों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र की लगभग 44,000 महिला कारीगरों को मदद मिलेगी। इसी प्रकार 7,500 रुपए तक के होटल के कमरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और गाइड, होटल और स्थानीय लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा फर्नीचर और हस्तशिल्प पर अब 12% के बजाय केवल 5% कर लगेगा, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लगभग 13,000 लोगों को मदद मिलेगी। कॉफी नागालैंड की अर्थव्यवस्था का एक लोकप्रिय उत्पाद है, इसलिए भुनी हुई फलियों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि कॉफी के अर्क पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 18% था। इन सुधारों का उद्देश्य नागालैंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों की आजीविका में सुधार करना है। महवीश रहमान के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं अक्षरा अक्षय। चतरा जिले में बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ 9,479 लाभुकों को प्रदान किया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में बैंकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ 9,479 लाभुकों को प्रदान किया गया है। लाभुकों में सबसे अधिक संख्या किशोर मुद्रा योजना के लाभुकों की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए चतरा जिले में चालू वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से जून 2025 के दौरान 107 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण बैंकों के द्वारा स्वीकृत किया गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक रांची, हजारीबाग, बोकारो, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार समेत कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि मौसम शुष्क रहेगा। हॉकी इंडिया की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 7 नवंबर को राज्य के सभी 24 जिलों में महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस आयोजन के लिए प्रत्येक जिला इकाई को 5-5 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी। प्रतिभागी टीमों की सूची 19 अक्टूबर तक हॉकी झारखंड को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। रणजी ट्रॉफी में झारखंड और तमिलनाडु के बीच मुकाबले के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक झारखंड ने 6 विकेट पर 307 रन बनाए। कप्तान ईशान किशन ने नाबाद 125 और साहिल राज ने नाबाद 64 रन की शानदार पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो ने सोमेश सोरेन को बनाया प्रत्याशी। रांची में केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने की घोषणा। लोहरदगा में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित। केंद्रीय अपर सचिव ने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और आयुष्मान कार्ड के सही उपयोग पर ध्यान देने के दिए निर्देश। रांची में बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल किए गए प्रदान। इसरो प्रमुख ने युवाओं को नवाचार और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए किया प्रेरित। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल और शुष्क मौसम की जताई संभावना। और हॉकी इंडिया की 100वीं वर्षगांठ पर राज्य के सभी 24 जिलों में महिला पुरुष हॉकी प्रतियोगिता होगी आयोजित। टीम सूची 19 अक्टूबर तक भेजना अनिवार्य।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।